जैसे ही ठंडी का मौसम आने लगता है, वैसे ही बाजार में तिल की बनी हुई चीजें जैसे गजक, रेवड़ी और स्वादिष्ट लड्डू देखने और खाने को मिलने लगती हैं। इन चीजों को खाने का मजा ही कुछ और होता है। लेकिन तिल से जुड़ी हुई बहुत सारी गलतफहमियां और भ्रम फैले हुए हैं। आज मैं उन सभी भ्रांतियों को साफ करने वाला हूं। दोस्तों, जो तिल होता है वो मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है। पहला काले रंग का तिल, दूसरा सफेद रंग का तिल और तीसरा हल्का लाल रंग का तिल। इन तीनों में सबसे उत्तम और सबसे अधिक गुणों वाला माना गया है काला तिल। सफेद तिल में भी गुण होते हैं, लेकिन वो काले तिल के मुकाबले थोड़े कम होते हैं। वहीं जो लाल रंग का तिल होता है, उसको आयुर्वेद में बहुत कमजोर और गुणहीन माना गया है। आयुर्वेदिक औषधियों में काले और सफेद तिल का ही उपयोग किया जाता है। आज मैं जो भी लाभ और फायदे तिल के बारे में बताने वाला हूं, वे सभी फायदे आपको काले और सफेद दोनों ही तिल से मिल सकते हैं। आप इनमें से कोई भी तिल उपयोग कर सकते हैं। मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगा कि तिल को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, तिल के तेल का किस तरह से उपयोग करना है ताकि इसके सारे लाभ आपको मिल सकें। सूखे मेवे जैसे बादाम, काजू, किशमिश आदि तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन उनसे भी ज्यादा ताकतवर, उनसे भी ज्यादा गुणकारी अगर कोई चीज मानी गई है तो वो है तिल। ऐसा क्यों कहा गया है, वह सारी बातें मैं आपको धीरे धीरे समझा रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं ताकत की। तिल में ताकत भरपूर होती है, एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। 100 ग्राम तिल खाने से आपको लगभग 573 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका मतलब यह है कि जितनी भी हमारी रोजाना की एनर्जी की जरूरत होती है, उसका एक चौथाई हिस्सा केवल 100 ग्राम तिल से पूरा हो जाता है। दूध से अगर तुलना करें तो तिल दूध से 14 गुना ज्यादा ताकत देता है। यानी अगर आप 1 कप दूध पीते हैं और उसकी तुलना में 1 कप तिल खाते हैं, तो तिल से आपको 14 गुना अधिक ताकत मिलेगी। किशमिश से तुलना करें तो तिल उससे 2 गुनी ताकत देता है। मतलब 100 ग्राम किशमिश खाने से जो ताकत मिलती है, वही 100 ग्राम तिल खाने से दुगुनी मिलती है। काजू जितनी ताकत भी आपको तिल से मिल जाती है। अब सवाल आता है कि क्या शुगर या डायबिटीज के मरीज तिल खा सकते हैं? तो मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दूं कि जिन लोगों को डायबिटीज है, उनके लिए तिल बहुत ही ज्यादा फायदेमंद चीज है। बिना किसी डर या संकोच के तिल को खा सकते हैं, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत कम मात्रा में होता है और प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। यह संयोजन डायबिटीज वालों के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। इसके अलावा इसमें एक खास तत्व पाया जाता है जिसे इनोस कहा जाता है, जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है। यह तत्व दूसरी सामान्य चीजों में नहीं पाया जाता। तिल का जो तेल होता है वो हमारी फास्टिंग शुगर को भी कम करता है, और फास्टिंग शुगर को कंट्रोल करना सबसे कठिन काम माना जाता है। इसलिए तिल डायबिटीज वालों के लिए बहुत लाभकारी है। अब आते हैं कोलेस्ट्रॉल की समस्या पर। जिनको कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है, उनके लिए भी तिल बहुत फायदेमंद है, क्योंकि तिल में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बिल्कुल शून्य यानी 0 होती है। इसके अंदर जो तेल होता है उसमें अनसैचुरेटेड फैट होता है, जो शरीर के लिए अच्छा होता है। यह तेल हमारे खराब कोलेस्ट्रॉल, जिसे एलडीएल कहा जाता है, उसको कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल एचडीएल को बढ़ाता है। इससे दिल की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है और हाई ब्लड प्रेशर यानी बीपी भी कंट्रोल में रहता है। जिनको मोटापे की दिक्कत है, ओबेसिटी से परेशान हैं, उनके लिए भी तिल बहुत लाभकारी है, क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा काफी ज्यादा होती है। काजू की तुलना में 4 गुना अधिक फाइबर तिल में होता है। तिल के तेल में सेसमोल और सेसमिनोल नाम के 2 तत्व होते हैं, जो हमारे मेटाबॉलिज्म को तेज करते हैं, पाचन को ठीक करते हैं और शरीर की चर्बी यानी फैट को कम करते हैं। पुराने जमाने में लोग तिल का तेल खाना पकाने में उपयोग करते थे, जिससे डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और मोटापे जैसी बीमारियां नहीं होती थीं। लेकिन आजकल जब से लोग इसे खाना छोड़ दिए हैं, तब से तरह तरह की बीमारियां बढ़ गई हैं। अब बात करते हैं इसमें मौजूद पोषक तत्वों की। तिल में आयरन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। जितना हमारी बॉडी को हर दिन आयरन चाहिए होता है, तिल उससे भी 112% ज्यादा आयरन देता है।
यह मात्रा बादाम की तुलना में 4 गुना अधिक होती है। इसलिए यह हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है और शरीर को ताकत भी देता है। शुगर के मरीजों के लिए यह आयरन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि तिल का आयरन उनके शरीर में शुगर को एनर्जी में बदलने का काम करता है। तिल में कैल्शियम भी बहुत ज्यादा होता है। बादाम से 4 गुना ज्यादा कैल्शियम तिल में होता है। हमारे शरीर को रोजाना जितना कैल्शियम चाहिए होता है, उसका 99% केवल 100 ग्राम तिल से मिल जाता है। यह हड्डियों और दांतों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तिल में मैग्नीशियम की मात्रा भी पिस्ता से 3 गुना ज्यादा होती है और शरीर को रोज जितना मैग्नीशियम चाहिए, उसका 99% हिस्सा हमें केवल 100 ग्राम तिल से मिल जाता है। यह हमारे दिल और नसों के लिए बहुत अच्छा होता है और शरीर में ऊर्जा बनाए रखता है। फास्फोरस की बात करें तो तिल में अखरोट से 2 गुना फास्फोरस होता है। जितनी डेली वैल्यू चाहिए, उसका 90% तिल से मिल जाता है। यह हमारे डीएनए, आरएनए को बनाने में मदद करता है, डैमेज हो चुके टिश्यूज को ठीक करता है और शरीर में विटामिन और मिनरल्स का संतुलन बनाए रखता है। जिंक भी तिल में भरपूर मात्रा में होता है, 2 अखरोट के बराबर, यानी डेली जरूरत का 62% हमें 100 ग्राम तिल से मिल जाता है। यह हमारी याददाश्त को बढ़ाता है, इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की ताकत को मजबूत करता है और डायबिटीज के मरीजों में मेटाबॉलिज्म की गड़बड़ी को भी सही करता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो डेली वैल्यू का 50% हिस्सा तिल से प्राप्त हो जाता है, जो शरीर के हर एक फंक्शन जैसे नर्वस सिस्टम और मसल्स को सही तरह से चलाने में मदद करता है। तो दोस्तों, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जैसी चीजें इतने अधिक मात्रा में किसी भी ड्राई फ्रूट में नहीं मिलती। ये सब केवल और केवल तिल में मिलती हैं। इसलिए तिल बच्चों को भी खिलाना चाहिए, बड़ों को भी खाना चाहिए और इसे अपनी रोज की जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि आयुर्वेद में तिल के बारे में क्या कहा गया है। आयुर्वेद के अनुसार तिल एक बहुत ही गुणकारी चीज है, जो शरीर में फैले वायु दोष यानी वात दोष को शांत कर देता है। साथ ही यह कफ दोष को भी दूर कर देता है और पित्त को संतुलित यानी बैलेंस कर देता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको मधुमेह यानी डायबिटीज के बारे में बताने जा रहा हूं। कृपया ध्यान से सुनिए। आजकल जैसे ही किसी को डायबिटीज का पता चलता है, चाहे वो टाइप 1 हो या टाइप 2, तो लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा। लेकिन आयुर्वेद का साफ साफ कहना है कि यह कोई बहुत भारी बीमारी नहीं है, बल्कि यह वात दोष के कारण होता है, यानी यह वात जन्य रोग है। तिल जो है वात को नष्ट कर देता है, इसलिए जो मधुमेह है वो तिल के सेवन से बहुत हद तक नियंत्रित हो सकता है और धीरे धीरे ठीक भी हो सकता है। आज की आधुनिक मेडिकल साइंस भी इस बात को मानती है और हमारे प्राचीन आयुर्वेद में तो पहले से ही इसे प्रमाणित किया गया है। इसलिए आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप निश्चिंत होकर तिल का सेवन कीजिए। यह मधुमेह जैसी बीमारी में बहुत काम आता है। अब मैं बात कर रहा हूं वात रोगों की। शरीर में जितनी भी तरह की दर्द से जुड़ी समस्याएं होती हैं, मसलन जोड़ों का दर्द, मांसपेशियों का दर्द, गठिया यानी आर्थराइटिस, यह सब वात दोष के कारण ही होते हैं। कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन भी एक वात दोष की देन है। जब शरीर में वायु की गड़बड़ी हो जाती है तो आंतों का काम सही से नहीं होता और पेट साफ नहीं होता। पाइल्स या बवासीर की परेशानी भी इसी कारण होती है। हड्डियां भी जब कमजोर हो जाती हैं और उनमें सही पोषण नहीं पहुंचता, तब भी इसके पीछे वात दोष ही जिम्मेदार होता है। दांतों में कमजोरी आ जाना, नाखूनों में रूखापन या टूटना, त्वचा में रूखापन, थायराइड में सूखापन आ जाना, ये सारी बातें भी वात दोष के लक्षण हैं। अगर शरीर के किसी भी हिस्से में सुन्नपन आ जाए या शरीर में कड़वाहट महसूस हो, मुंह में अजीब सा स्वाद आने लगे, जिसे इंग्लिश में बिटर टेस्ट इन माउथ कहते हैं, तो यह भी वात से ही होता है। पेशाब से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं, जैसे बार बार पेशाब आना, पेशाब रुक रुक कर आना या जलन के साथ आना, ये सब भी वात के ही कारण होते हैं।
आयुर्वेद कहता है कि वात रोग कुल मिलाकर 80 प्रकार के होते हैं और उन सभी को अकेला तिल अपने गुणों से ठीक करने की क्षमता रखता है। इसलिए तिल का सेवन हर व्यक्ति को नियमित रूप से करना चाहिए। अब अगर हम बात करें मोटापे की, तो आधुनिक विज्ञान यानी मॉडर्न साइंस यह मानता है कि तिल में फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए यह वजन कम करने में मदद करता है। लेकिन हमारा आयुर्वेद इससे भी एक कदम आगे जाकर कहता है कि शरीर में जो वसा यानी फैट और मेद यानी चर्बी होती है, वह जब ज्यादा मात्रा में जमा हो जाती है तभी मोटापा बढ़ता है। तिल इन दोनों चीजों को कम करता है, न सिर्फ चर्बी घटाता है बल्कि पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाता है। यह हमारी अग्नि यानी डाइजेशन फायर को बढ़ाता है और शरीर को हल्का और स्वस्थ बनाता है। पेशाब से जुड़ी अन्य समस्याओं में भी तिल बहुत लाभकारी है। जैसे कुछ बच्चों को बिस्तर में पेशाब करने की आदत होती है, जिसे बैड वेटिंग कहा जाता है, तो तिल उनके लिए भी बहुत अच्छा उपाय है। डायबिटीज के रोगियों में भी बार बार यूरिन आने की शिकायत रहती है और यूरिन के साथ शरीर की ऊर्जा और शुगर भी निकल जाती है। तिल इस समस्या को भी ठीक करने में सहायक होता है। अब हम बात करें कमजोरी की। शरीर में अगर किसी भी तरह की कमजोरी है, चाहे वो मांसपेशियों की हो, हड्डियों की हो या फिर थकान की, तो आयुर्वेद कहता है कि तिल का सेवन बल और ऊर्जा प्रदान करता है। छोटे बच्चों के लिए यह बहुत पोषणदायक है। उनके शरीर में विकास के लिए जो शक्ति चाहिए होती है, तिल उसे प्रदान करता है। वहीं अगर वयस्क लोग तिल का सेवन करते हैं तो उन्हें भी ताकत मिलती है, वीर्य की मात्रा में वृद्धि होती है और पुरुषों में जो शारीरिक कमजोरी आती है वो भी दूर होती है। बुजुर्गों के लिए भी तिल किसी वरदान से कम नहीं है। सर्दियों में जब शरीर में ठंडक बढ़ जाती है तो तिल गर्मी देता है और शरीर को भीतर से मजबूत बनाता है। अब महिलाओं की बात करें तो उनके लिए तिल बहुत उपयोगी है। गर्भाशय यानी यूटेरस से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं, उनको ठीक करने में यह मदद करता है। अगर मासिक धर्म यानी पीरियड्स अनियमित हैं या बहुत ज्यादा या बहुत कम हो रहे हैं, तो तिल उस स्थिति को संतुलित करता है। अगर ओवरी में सूजन है या फिर वाइट डिस्चार्ज की समस्या है, जिसे ल्यूकोरिया भी कहते हैं, तो तिल उसे भी ठीक करता है। तिल आंखों, हड्डियों और दांतों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। यह शरीर को न सिर्फ बल देता है बल्कि सौंदर्य भी बढ़ाता है। इसके अंदर मौजूद एंटी एजिंग तत्व हमारी त्वचा को जल्दी बूढ़ा नहीं होने देते। इससे झुर्रियां नहीं आती, त्वचा की कसावट बनी रहती है और चेहरा दमकता है। अब सवाल है कि इन सारे फायदों का लाभ कैसे उठाया जाए। तो सबसे आसान तरीका यह है कि सर्दियों में तिल और गुड़ से बनी हुई गजक, रेवड़ी या लड्डू का सेवन करें। अगर आपको डायबिटीज है और आप गुड़ नहीं खा सकते, तो आप तिल को हल्का सा भूनकर किसी डिब्बे में भर लीजिए और हर दिन 1 या 2 चम्मच खाली पेट या हल्के गर्म पानी के साथ खाइए। जो लोग तिल का तेल सीधे नहीं खा सकते, वे उसे सेक कर, पीस कर हल्के नमक या मसाले के साथ भी खा सकते हैं। अगर आप अपने घर में सब्जी या खाने की चीजों को तिल के तेल में पकाएंगे, तो आपका शुगर, मोटापा और कोलेस्ट्रॉल सब कंट्रोल में आ जाएगा। और हां, जिन लोगों को जोड़ों में दर्द रहता है, मांसपेशियों में खिंचाव होता है, वे तिल के तेल से मालिश करें। इससे वो सारी तकलीफें धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। कुल मिलाकर तिल एक ऐसा चमत्कारी खाद्य पदार्थ है जो आपकी पूरी बॉडी को एक नई ऊर्जा से भर देता है, आपके शरीर को जवान बना देता है और आपको बीमारियों से दूर रखता है। और हां, एक जरूरी बात और, अगर कोई महिला गर्भवती है तो उन्हें तिल का सेवन कम मात्रा में करना चाहिए या फिर अपने डॉक्टर या वैद्य की सलाह से ही तिल का प्रयोग करें। तो दोस्तों, ये थे तिल से मिलने वाले ढेर सारे जबरदस्त फायदे। उम्मीद है आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और काम की और रोचक जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।